वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैर से होंगे। मुख्तलिफ़ किताब के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज भी 2 किताबें, लेकिन ये 16-17 किताबें मुख्तलिफ़ ममालिक की, जिसने अकेडमी अदबियात ने शाया की हैं। उसका तारफ़ आपको वक्फ़न कराता रहूँगा। मैं बात करना चाहता हूँ पब्लिशिंग इदारों की, जो सरकारी हैं, वो सिंधी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, कोई भी हो। एक बात करना चाहता हूँ, ये किताबें तो बहुत अच्छी हो, इसका कागज़, बाइंडिंग, उसकी कीमतें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, कीमतें कम होती हैं और बहुत अच्छी किताबें शाया करती है। लेकिन शाया करते रहते हैं, अच्छी किताबें शाया कर, लेकिन एक बात करना चाहूँ, वो सरकारी इदारे, उनका रवैया किताबें भेजने का, सेल करने का, उनका रवैया बहुत एक जो है दिल दुखाने वाला रवैया होता है। मैं माज़रत चाहता हूँ, ये बात मैं तल्ख़ हकीकत है। ये किताबें मैंने मंगवाने के लिए कितने पापड़ बेले, कितने जबल तोड़े हैं, वो मुझे पता होगा। एक बार, 2 बार, 3 मरतबा, 5 मरतबा कॉल करते करते कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो एक दिन में, 2 दिन में किताबें इस्लामाबाद से किताबें मंगवाई हैं बाय पोस्ट, डाक के ज़रिए, जो मुझे आप किताबें 3 दिन में मिली। मोहम्मद उस्मान उसका नाम है, बहुत अच्छा इंसान है। और मैं इदारों की बात नहीं, सिंधी इदारों को भी यही हाल है। किताबें मंगवाने के लिए वो फलाना आए, वो आ जाए, वो आ जाए, फिर भेजेंगे ऐसे अब फिर ये जो आप जब बजट पेश करते हैं, खसरा क्यों ना हो। किताबें आपके पास पड़ी रहती हैं, आप किताबें सेल नहीं करते, किताबें बेचते नहीं। छोटे बड़े जो दुकानदार है, छोटे बड़े बड़े शहरों में आप भेजते नहीं, तो क्यों किताबें सेल होंगी? नहीं होंगी, गोदाम भरे पड़े होंगे किताब। लेकिन जो आप बुक फेयर लगते हैं, उस टाइम आपको किताबें मिलेंगी, किताबें आपको पढ़ने को मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। दोस्तों, ये तलख़ हकीकत है, कोई माने ना माने, मैं ज़ोर ज़बरदस्त उसको नहीं मनवाऊँगा आप माने, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मैं और प्राइवेट इदारों को कॉल करता हूँ किताबें मंगवाने के लिए, 2-3 दिन में इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, लिया से, बखर से किताबें मुझे 3 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पहुंच जाती है। लेकिन सरकारी इदारों की 3-3 माह, 6-6 माह लग जाते हैं किताबें मंगवाने के लिए। ये दुखदायक बात है। ये कुछ हकीकतें थी आपके सामने पेश की। और ये अकेडमी अदबियात का बहुत अच्छा काम, जो मुख्तलिफ़ ममालिकों की कहानियाँ, किताबें शाया की, अफसाने शाया किए। पहले सार्क ममालिक कॉन्फ्रेंस जो किताबें थी, और बहुत सारी किताबें थी, उसने शाया की। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। देर से बलाखिर अगले आगे पीछे कारी तक पहुँच जाएंगी किताबें। ये दोनों किताबें, जदीद तुर्की अफसाने, सऊदी अरब की मुंतखब कहानियाँ, आपके सामने किताबें, किताबों का तारफ़ आपने सामने करता चलूँ। पहले ये है जदीद तुर्की अफसाने, जिसका तर्जमा डॉक्टर खलील तोकार और समीना तोकार ने किया है। ये भी तुर्की के अफसाने, जो ये अच्छी बात है, मॉडर्न तुर्किश शॉर्ट स्टोरीज़, जो आपको ये इदारे से कॉल करके आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, लेकिन पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो साथियों, जदीद तुर्की अफसाने अकेडमी अदबियात वालों ने इसके शाया किए। कीमतें बहुत मुनासिब, कम कीमत, और बहुत जो है अच्छा कागज़, इसकी यही मयार है, यही जो हमको बात अच्छी लगती है। ये जो है सिलेक्टेड जो तर्जमा किए हैं मुख्तलिफ़ लोगों ने, जिसके सामने, आपके सामने, जो खलील तोकार, सितारे इम्तियाज़ ले चुके हैं, ये मुख्तलिफ़ लोगों ने तर्जमा किया आपके सामने। जदीद तुर्की अफसाने, थोड़ा सा पेश लफ्ज़ पढ़ूँगा। पाकिस्तान और तुर्की ऐसे ममालिक हैं जिनके दरमियान मौजूदा दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुकात मिसाल है। उनके ताल्लुकात बुनियादी अगराद व वफादा पर नहीं, बल्कि उनकी दोनों मुल्कों के बाशिंदों के दिलों के अथाह गहराई से उभरने वाले बेलौस मोहब्बत कायम है। उस बेलौस मोहब्बत से पैदा होने वाला ये रिश्ता कि ऐसा हसीन अटूट रिश्ता है जो दोनों मुल्कों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और मुश्किल वक्तों में उनको एक दूसरे के खातिर हर कुर्बानी देने पर तैयार रखता है। लिहाजा वक्तन बवक्तन पाकिस्तान और तुर्की के बारे में एक जान दो गालिब मकूल सुनने के आता है, कोई मुबालगा आमेज़ा बात नहीं लगती। बजाय तुर्की और पाकिस्तान के सफ़ारती रवात का आगाज़ 1947 में पाकिस्तान से हुआ है, लेकिन सफ़ारती रवात शुरू होने से पहले दोनों मुल्क के बाशिंदों के
आबाद व अजदाद के मुश्तरका तारीख और कई सदियों पर मुश्तमिल है। तो साथियों, ये थोड़ा सा पेश लफ्ज़ डॉक्टर जो कुछ अपनी बात तुर्की और पाकिस्तान दोस्ताना बरदाना रबता ताल्लुक़ मुस्लिम है और दोनों मुल्कों के बाशिंदों को एक दूसरे के लिए चाहत मोहब्बत मसाइल। साथी, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस अफसानों में है क्या, वो बता दीजिए। असल ये तो बात मैं करना था, तुर्की मदद अफसाने हमारा पड़ोसी मुल्क है, मुसलमान भाई हमको फ़ख्र है, लेकिन किताबों में क्या है ये हमको वजाहत चाहिए। सल्तनत उस्मानिया यूरोप के मक्का मुक़द्दस इत्तेहाद के दरमियान 14वीं सलेबी जंग के सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई। सुल्तान उस्मानिया 29 जनवरी 1699 को काल फॉर्चुन मुहदा वसल्ला ट्रीटी ऑफ कर्ज़ पर दस्तखत करने पर मजबूर हुई। यह सलाहनामा उस्मानी सल्तनत के लिए कुछ नई शगुन सामने और उस कानून के इंतकाल के बाद सुल्तान उस्मान में जो बदनिज़ामी और जवाल की अलामत रफ्तार रुनमा होने लगी। उसला सामी और बाद में असर इजाफा सुल्तान उस्मानी के जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। उस्मानी बादशाह और बाशऊर वज़रा ने सवाल को रोकथाम के लिए कई मरतबा इक़दाम किए और कभी कभार में कामयाबी हुई, मगर बास महफिल अंदरूनी साजिश लश्कर की अहम तरीन हिस्से बनी चीज़ें दोस्तों मतलब फिर भी उस्मान सल्तनत सलाह की कोशिश रहती है। और 15 जून साथियों, ये थोड़ा सा पढ़ना चाहता लेकिन बड़े सफ़ात है, पढ़ नहीं सकता। ये तुर्की की थोड़ी सी हिस्ट्री है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं 7-8 सफ़ात पर पढ़ना चाहूँ, लेकिन जो है आप पढ़ना चाहे पढ़ा सकते, लेकिन ये नहीं पढ़ सकता। इस सिलसिला में तुर्की अदब बल्ख तुर्की शायर एकजी यानी जदीद सानी की तहरीक शुरू हुई। इस तरीके बाद शेरशाह रूहानी जो पैदा अलामतें इजी आए दिन जमहूरियत के इस दौर में यशवा कमाल और फ़कीर हाई कोर्ट में जैसे फ़कीर बाय कोर्ट जैसे अफसानिगार और नावल नवीसों ने देहाती इलाकों लोगों को मसा मुश्किल को सोशलिस्ट इस तरह सतह नज़र रखा, अपने नावलों और अफसानों का मौजू बनाया। फ़िरोज़ा जमील काउंजा और फरीद एर्दुगान ने भी अपनी नकाशात में आम लोगों की ज़िंदगी के मसाइल पर रोशनी डाली, मगर उनके अफसानों में आमतौर पर देहाती नहीं शहरी लोगों को मरकज़ी किरदार के तौर पर लिया गया है। तुर्की नस्र अदब के मौजूदा दौर में दो अहम नाम और ख़ान पामुक और इरफ़ शफ़क़ भी काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने अपनी तसानीफ़ में तुर्की की रवायत तहज़ीब और जदीद समाजी मसाइल और ज़रूरियाना और फ़र्द और समाज के तर्ज़ आमेज़ को अपने उसलूब का हिस्सा बनाया। साथियों, ये थोड़ा सा तफसीर मुझे अच्छा लगा। उसने जो तुर्की के बारे में थोड़ा तफसील सुनाया, मुझे बहुत। और एक बात ये हर अफसाने कहानी से पहले लिखारी का तारफ़ दिया गया है, जो मुझे ये और किताब को बहुत जो है बनाता अच्छा बनाता है, ज़बरदस्त करता है। सो आप लेना चाहें ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, कराची जैसे सखर जैसे शहरों में मौजूद होंगे। बड़े शहरों में, छोटे शहर में आपको नहीं मिलेंगे। इसका फ़ोन नंबर दे दिया, अगर मंगवाना चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी तकलीफ़ होगी। थैंक यू साथियों। और ये है सऊदी अरब की मुंतखब कहानियाँ, सेलेक्टेड सऊदी अरेबियन शार्ट स्टोरीज़ उर्दू ट्रांसलेशन। ये भी इस पर अकादमी अदबियात वालों ने शाया की है। इसका पेपर बाइंडिंग और इसका जो है मुझे अच्छा लगता है, जिसकी बाइंडिंग सरकारी इदारे जो भी है। मुतरजम है डॉक्टर लुबना फ़रह। जो इस जो अफसाने ये है कहानियाँ जो सऊदी अरब की मुंतखब कहानियाँ हैं आपके सामने, ये मैंने आपके सामने पेश की हैं। तो आप लेना चाहे मंगवाना चाहे तो ये आप मंगवा सकते हैं। ये जो है सऊदी सफ़ात खान नवासी दमल सफ़ाई उसकी सिग्नेचर किए हुए ये किताब थोड़ा सा हरफ तशक्कुर पढ़ना चाहूँगा। पड़ोसी और बरादर मुल्क को ताल्लुक़ के अदबी इश्तराक की वजह से मजबूत और होते चले जाते हैं। अदब के ज़रिए कौमों को एक दूसरे को समझ एक दूसरे के सकाफ़त और ज़बान को मुख्तलिफ़ जहदों के देखने समझने का मौका मिलता है। अदब का तर्जुमा बरादराना ताल्लुकात इस्तवार में अहम किरदार अदा करता है। अक्सर पाकिस्तानी जानब से तर्जुमा ज़रूरी होगा। उर्दू पढ़ने समझने लोगों में सऊदी
یہ ادب کی روایت کو مختلف آگاہی دیتے ہیں. یہ ڈاکٹر یوسف خشک سعودی عرب دعا ہوں گے. تھینک یو. یہ جو نوٹ ہے سعودی عربی میں، جو آپ اگر سمجھ سکتے ہیں تو آپ سمجھ لیں تو اردو میں آپ کے سامنے پیش کیا. یہ مجھے خوش بات لگی، اچھی بات لگی، کیونکہ جو یہ افسانے ہیں، ناول کہانیاں ہیں، اگر اس کی کہانیاں بھی شائع ہوں گی تو جو ہے بہت اچھا ہم کو ادب پڑھنے کو ملے گا. حرف چند، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مختصر کہانی ایک ادبی صنف ہے جس کا میدان وسیع و عریض ہے. یہ ادبی صنف جدید اور عصری ادب میں نمودار ہوئے، حالانکہ یہ فن ابتدائی دور سے ہی مغربی ثقافت ظاہر اور عرب ممالک جیسا کہ فلسطین، عراق، مصر اور دیگر ممالک میں عرب مصنفین نے اس فن پر کام کیا. سعودی ادب میں وہ سب شامل ہے جو سعودی مصنفین اور شاعروں نے شاعری مختصر طویل کہانیوں کے لحاظ لکھا ہے، اور اس سعودی مصنفین کو ادبی پیداوار ہے. سعودی ادب کی اپنی ایک خاصیت ہے جو بنیادی طور پر توحید کی نظریے پر مبنی اقتدار، طور اور عمل کے مجموعی تاثر سے وابستہ ہے. نامور مفکرین اور مصنفین نے اس کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالا، یہاں تک کہ ایک ان خوبیوں اور خصوصیات کا حامل ہو گیا. لہٰذا ان کی پروڈکشن پختہ ہو گئی اور پڑوسی ممالک کے بہت سے ادبی پروڈکشن کو پیچھے چھوڑ گئے جو سعودی عرب سے پہلے یا بعد میں سامنے آئی تھی. مختصر کہانی لکھنے کی تکنیک تبدیل 70 کے دہائی کا آغاز 1970 میں عیسوی منعقد. ساتھیوں، یہ افسانے جدید ترکی افسانے سعودی عرب کی منتخب کہانیاں آپ کے سامنے. یہ ایک اچھا کام اکیڈمی ادبیات پاکستان کا، اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو فون نمبر وغیرہ میں پھر بھی دیتا ہوں، ادارے سے کال کر کے آپ منگوا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی تکلیف سہنی پڑے گی، تب آپ کو ملیں گی. جاتے جاتے اب چھوٹا سا عرض، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھی کتابوں کے لیے میرا چینل وزٹ کیا کریں. تھینک یو ساتھیوں.